और अब खबरें तफसील से। आपको हम बता दें कि किस तरह वहाँ पर रियासती और मरकजी हुकूमत के मुखालिफ मजदूर यानी मजदूरों के बरखिलाफ उनके मुताबिक जो पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। और विजयवाड़ा में भी बाएं बाजू जमातों की तायद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। CITU के सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असम्बली MA गफूर ने बताया कि जब से मरकज़ में BJP की हुकूमत कायम हुई है, मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आए दिन मुखालिफ मजदूर कवानीन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP दौर हुकूमत में खानगियाने का यानी निजकारी का अमल भी जारी है। General strike is going on throughout the country against the neoliberal policies of Modi government, which are against workers and the employees and total working people. During all these 7-8 years, government forcefully implementing the labor codes and abolish all the laws which are protecting the rights of the working class and achieving through their own struggles. But the Modi, after came into power, is suppressing the working class rights, and now the peasants and the farmers are also struggling for the remunerative prices. Working class during the strike, they are also supporting for the Remunerate Price Act. क्योंकि आज के दामों में एक फैमिली जीने के लिए 26,000 नए सरकार जी नहीं सकता, तो 26,000 डिमांड कर रहे हैं। बाद में स्कीम वर्कर जितने भी 1 करोड़ यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, ये 1 करोड़ स्कीम वर्कर नीचे तक जाकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इनको वर्कर का लिखाव देना जरूरत है। वर्कर का एक जो डिमांड्स हैं वर्कर के जरिए वो पूरे इनको लागू होने की जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के बारे में ये कई मामले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दिए ही, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ही करी नहीं। तो आज और कल 2 दिन की हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आज विजयवाड़ा में हजारों तादाद में लोग स्ट्राइक करके ये जुलूस में हिस्सा लिए हैं। मोदी साहब को यही हमारी बात है, अगर फौरी आप कार्रवाई करके जो 4 लेबर कोड रद्द नहीं करते तो आने वाले दिनों में और जद्दोजहद और जोर से हम करेंगे। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए करनूल में भी बाएं बाजू जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजदूरों के मसाइल को लेकर बाएं बाजू जमातों ने 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। इस दौरान करनूल के कदीम शहर में बाएं बाजू जमातों की तायद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मजदूरों और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। CITU के ज़िला सेक्रेटरी गौस देसाई ने कहा कि मोदी हुकूमत मुखालिफ मजदूर पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मजदूरों के खिलाफ लाए गए कवानीन को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ट्रेड यूनियंस मिलके नरेंद्र मोदी के पॉलिसियों के खिलाफ, बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, रेलवे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, LIC प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, BSNL प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, पेट्रोल डीजल गैस दामों के बढ़ाने के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल शुरू हुआ है। आज कल 2 दिन पूरे हिंदुस्तान में मजदूर लोगों ने आज हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल के जरिए हमें नरेंद्र मोदी को ये सवाल करते हैं कि अगरचे आप हिंदुस्तान में हुकूमत चलाना हुए तो हिंदुस्तान में जो भी पब्लिक सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के इदारे गवर्नमेंट में रखना चाहिए। अगरचे वो प्राइवेटाइजेशन करे तो आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान के मजदूर लोग ये नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी है बोल के हमें आज ये नरेंद्र मोदी को सवाल करते हैं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने आज पूरे अमेरिका की गुलामगिरी करता है, पूरे मजदूरों के कानूनों को निकाला है। जो ब्रिटिशों के ज़माने में मजदूर लोग ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के मजदूरों के हक के लिए कानून निकाले तो वो कानून को रद्द करके सरमादारी को तायद करने के लिए 4 लेबर कोड्स को लाया है। ये 4 लेबर कोड्स को रद्द करना और रेलवे प्राइवेटाइजेशन को रद्द करना, LIC IPO लाया है। LIC में IPO लाने का मतलब LIC जो आज हिंदुस्तान में आम लोगों को सहारा करते हैं, वो LIC को पूरा दूसरे देशों में जो भी बड़े बड़े कंपनी हैं उनके हाथों में रखने के लिए कोशिश कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी और BJP वालों को ये सवाल करते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है? पूरे दुनिया में पेट्रोल का दाम कम है, हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम दिन ब दिन बढ़ रहा है। उससे पेट्रोल का डीजल का दाम कम करना, पेट्रोल डीजल को GST के लाभ में लाना
और उसके साथ ही अनाज के दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अनाज के दाम कम करना। जो भी हिंदुस्तान में आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हमालिस हो, लॉरी ड्राइवर्स हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, रिक्शा पुलर्स हो, इन्हीं के लिए हिंदुस्तान में एक भी कानून आज तक कोई भी लाया नहीं है। उसने मजदूर लोगों के लिए, हमालों के लिए सेपरेट एक कानून ला के वेलफेयर बोर्ड लाना बोल के हमने सीआई की तरफ से डिमांड करते हैं। करनूल में वाईएसआर ट्रेड यूनियन की जानिब से यौम तासीस का इनेकाद अमल में लाया गया। यौम तासीस तकरीब में करनूल के मेयर BY रामैया के अलावा रुकन असम्बली हफीज खान, MLA सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी दफ्तर में ट्रेड यूनियन का परचम लहराया गया। रुकन असम्बली हफीज खान ने कहा कि जगन हुकूमत ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमों को शुरू किया है। विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी के खिलाफ जारी हड़ताल के दौरान तेलुगु देशम और YCP कारकुनों के बीच धक्कमपेल देखी गई। स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से विशाखापट्टनम में रैली निकाली गई। इस दौरान YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने भी रैली निकाली। रैली के दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमले करने की कोशिश की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर किया। नीलोर में वाक़े राबुधर संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बीजेपी ने थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन की हड़ताल की तायीद की है। बीजेपी के रियासती सदर सोमवीरा राजू ने हड़ताली मकाम पहुंचकर मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और आला ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से आज थर्मल पावर स्टेशन बंद होने के कगार पर है। उन्होंने बेहतर से बेहतर कोयले की फराहमी का हुकूमत से मुतालबा किया है। सोमवीरा राजू ने कहा कि पावर स्टेशन में बड़े पैमाने पर बदनुमानी हुई है, जिसके विजिलेंस के जरिए जांच होनी चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात की कन्वीनर अल्ताफ राजा की जानिब से दरगाहों के मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज अल्ताफ राजा ने चित्तौड़ के सरेकला बस्ती में मौजूद दरगाह सैयद शाह जुल्फ़िकार शाह चिश्ती की मज़ार पर हाजिरी दी। दरगाह कमेटी के अरकान ने इनका इस्तकबाल किया। अल्ताफ राजा ने कहा कि रियासत भर में आशुर खानों और दरगाहों के कई मसाइल हैं, इन्हें हल करने की अशद ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश के अंदर 13 जिले में जितनी खानकाह है, जितनी दरबार है, जितने दरगाह है, जितने आशुर खाने हैं, हर आशुर खाने के पास जाएंगे। वहां के मसाइल जो है ये सोशल मीडिया के जरिए से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जरिए से हो, हुकूमत आंध्र प्रदेश के हर असेंबली के हर एक MLA तक, हर एक सांसद तक ये मामला ले जाना जरूरी है और हर मिनिस्टर के पास ये चीज हकीकत क्या है उनको आगाह करना जरूरी है। इस मामले में हमारे चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा यही है कि हर दरगाह के मुतल्लियों पर, दरगाह के सज्जादगान पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म जमाने से हो रहा है। आज आपके ऊपर बहुत भरोसा रखकर इन अल्लाह वालों के वसीले से आप बेहतर काम करेंगे, ये हम उम्मीद रखें। तो ये उम्मीद के साथ आपसे हम इसी उम्मीद को रखते हुए हमने आपको वोट दिया, दुआएं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मुख्यमंत्री बने। तो हमारी उम्मीद यह है कि आप दरगाहों के, खानकाहों के मसाइल पर तवज्जो दें और जो वक्फ के मामले में जो खानकाहों का उसके अंदर यानी वक्फ प्रॉपर्टी हो या हज कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, तो माइनॉरिटीज के जितने कमेटी हैं इन्हीं सादात को, इन्हीं दरगाहों के ताल्लुक रखने वाले को, अहले सुन्नत वल जमात वालों को उसमें लेना जरूरी है। विजयवाड़ा के ओल्ड सिटी भवानीपुरम में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। जूनियर कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह वाइस चेयरमैन ज़किया खानम के हाथों हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर वेलमपल्ली श्रीनिवास के अलावा मेयर भाग्यलक्ष्मी, MLC रूहुल्लाह व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़किया खानम ने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए संजीदा है। सरकारी अराजी पर कॉलेज की इमारत तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मज़ीद सरकारी जूनियर कॉलेज की इमारतों को तामीर किया जाएगा और ये उर्दू कॉलेज की तरक्यात के लिए विजयवाड़ा के हमारे जो जनाब MLA साहब ही वेलमपल्ली श्रीनिवास
उनकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और मुसलमान बच्चों के लिए हमारे सीएम साहब, हमारे जो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए हर एक तौर से भी जो स्कीम्स को पेश करते हैं। गरीब बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी जवान बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर उन्हें आगे उनकी फ्यूचर अच्छी नेक तरीके के होने के लिए भी सीएम साहब ने हमेशा माइनॉरिटियों के लिए कोशिश करते हैं। ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं, हर एक कौम के लिए, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों के लिए भी सीएम साहब कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में गुजर गया। अवामी मसाइल पर जो गुफ्तगू होना थी वो नहीं हुई। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान अवामी मसाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वज़ीर आला अपने अरकान असेंबली की कामयाबियों को गिनवाते रहे। रामाकृष्णा ने कहा कि अवामी मसाइल को जगन हुकूमत ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। They are suspending the opposition Telugu Desam party. They are suspending these members, and they are making some bhajana for their chief minister. So it is a wasteful expenditure on conducting this assembly session. Instead of conducting assembly session in the माह रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इबादत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करें। इन ख्यालात का इजहार जामिया क़मरुल हुदा तालीमी व फलाही तंजीम के बानी मौलाना सैयद शाह मुबशर पाशा कादरी ने किया। उन्होंने माह रमज़ान में रिश्तेदारों, गरीब और पसमानदा लोगों का ख़ास ख्याल रखने की अपील की। ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि इस महीने की कद्र करते हुए, इस महीने को गनीमत जानते हुए कि उन लोगों का ख्याल कीजिए जो हज़रात पिछली बार हमारे साथ रमज़ानुल मुबारक में मौजूद थे, मगर इस साल वो मौजूद नहीं हैं। मगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाया, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद नेकियां कर सकते हैं। लिहाजा आप हज़रात इसे गनीमत जानिए। और जहाँ तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।